हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। देश अभी चाय वाले से परेशान है ना, अभी गाय वाला आ गया ना तो सब खत्म कर देगा। सनातन धर्म की जो छुट्टियां हैं उन्हें रद्द करके बिहार गवर्नमेंट ये दिखाना चाहती है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करेंगे। याद रख लेना, जैसे अंग्रेज सबसे पहले कलकत्ता में आए थे, इसी तरह से अगर कहीं से जिहाद चालू होगा, जो मुस्लिम आज जिहाद की नींव रख रहे हैं वो कलकत्ता और बिहार से चालू होगा। जो 1947 में इनका जो टारगेट है जिसको विफल कर रहे हैं मोदी जी, इनका वही टारगेट को लेकर के आज ये हिंदुओं की छुट्टियां काटी जा रही है। जो काम औरंगजेब के टाइम पे होते थे वो काम ये नीतीश कुमार कर रहा है और ये गलत कर रहा है। याद रख लीजिए, इसका पतन तय है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। लेकिन लगातार हिंदुओं का विरोध इतना क्यों हो रहा है? सनातन होके अपने आप ये है कि वो जब भी नीतीश कुमार जितने भी है ना मेंबर, ये सब जाते हैं तो मुसलमान के यहाँ टोपी पहन के उनकी झूठी रोटी खाते हैं ना, इसलिए इनका नाम मुसलमान ही डाल रखा। ये हिंदू नहीं रहा, अब ये हिंदू बताते हैं पूरा। नहीं है, ये हिंदू नहीं है, इनका नाम आगे मुसलमान जुड़ा हुआ है। ये बिहार के लोग कहते हैं कि आगे मुसलमान का नाम जोड़ के फिर ये मुसलमान के साथ खाते पीते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान से भारत से कोई लड़ा दड़ा नहीं है, ये इस बार ही सफा हो जाएंगे। लगता है कि 2024 में ऐसे छुट्टियां रद्द करके जीत पाएंगे, हिंदुओं का वोट पाएंगे? अरे हिंदुस्तान हमारा है ना, हिंदुओं का है ना, तो 4 छुट्टी उनको क्यों देते हैं हमारी छुट्टियां बंद करके? ये तो इन्हों की एक वो है चाल है, मतलब ये अपनी दादागिरी जमाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होएगा, बिहार के लोग पागल नहीं है, इनको इस बार उखाड़ के फेंक देंगे। इस बार उखाड़ फेंक? हाँ, इस बार के बाद में कुत्ते की तरह घूमेंगे ये। बिहार के लोगों से अपील है मेरी, यहाँ पे जो है वहाँ पे जितने लोग हैं, देखिए जिसने यहाँ पे प्रत्येक संपत्ति बनानी वो ना जाए, जो किराए पे है वो वहाँ पर रोजगार मांगे, चुनाव में उनको ऐसा सबक सिखाए वो कभी तुष्टिकरण की राजनीति ना कर पाए, दो धर्मों को लड़ा ना पाए, जातियों में ना बांट पाए, और वहाँ पर अपनी चिकित्सा, अस्पताल, स्कूल और शिक्षा और वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप करवाने में वो युवा आगे बढ़े। मेरी ये शुभकामनाएं युवाओं को, और युवा जब लेके आएगा बदलाव युवा ही ला सकता है। जो अपना हक मांगना जानता है तो युवा मांगता है, और युवाओं को उनका पालन कर कर दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में भेज दिया तो उन्होंने अपनी राजनीति एक आकांक्षा पूरी कर ली। और जो अब हम धार्मिक नाम दे ले या हिंदू कह ले, वो हिंदू ना छोड़ता तो मैं उसको हिंदू मानता। आज हिंदू की बात करते हैं वे हिंदू वहाँ पर क्यों नहीं डटे, और हिंदुओं की बात करते मेजोरिटी की बात करते हैं तो हिंदू वहाँ पर अपना हक क्यों नहीं मांगा, क्योंकि वहाँ पर रोजगार क्यों नहीं मांगा? 15 साल पहले लालू का था तो लालू के वहाँ पर क्यों पालन किया? आप वहाँ पर जाकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं किया? वहाँ पर जन्मभूमि, कर्म भूमि इतनी डेवलप की है, वहाँ पर क्या धान, सबसे ज्यादा धान होता था, राइस मिलें बंद कर दी, चीनी मिलें बंद कर दी, कोई आवाज देने वाला नहीं। और जो जब बात करती थी रेल मंत्री थे तो रेल मंत्रियों का विकास क्यों नहीं किया? जो वहाँ पर बच्चों को रोजगार क्यों नहीं दिया? और रोजगार मांगना जनता का हक है, और जनता ही पालन करेगी तो सरकार का तो मनोबल बढ़ेगा। ये कहा जाता है धर्मों की राजनीति को लेकर, हिंदू मुसलमान की राजनीति को लेकर ये कहा जाता है कि बीजेपी सिर पकड़ती है। अब जो बिहार में हो रहा है उसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? मुख्य राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है, वो पूरा नाम है भारतीय जनता पार्टी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी कोई बात हिंदू हित की आती है तो विपक्ष के मुंह पे ताला क्यों लग जाता है। और अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के अंदर थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए तो सारा गैंग एक्टिव हो जाता है। हिंदुओं को जब तुम्हारा दिल करता है गाली दे दो, जब तुम्हारा दिल करता है उसको नीचा कर दो, हिंदुओं के ऊपर जब मर्जी प्रताड़ना कर दो, ये बोलते नहीं है। आज मैं समस्त सन्यासियों से, समस्त सनातनियों से ये आग्रह करता हूं कि बिहार के अंदर इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 2024 को नीतीश खान, लालू खान, ये खान एंड सन्स पार्टी को इतनी बुरी तरह हराए कि अगर कोई भी हिंदू अपने आप को हिंदू कहता है बिहार के अंदर तो इनको मुंह तोड़ के जवाब दे। इन्होंने जैसे आज छुट्टियां बंद करी हैं, आने वाले टाइम के अंदर नीतीश कुमार का राज आया
हिंदुओं की शादियों पर भी ये बैन लगा देंगे। जो नीतीश कुमार हमारी बहनों के लिए थर्ड क्लास लैंग्वेज यूज करता है, आपने अभी देखा था सदन के अंदर, अरे डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। मैं तो कोर्ट से आग्रह कहूंगा कि इसको मानहानि का दावा करके इसको ऊपर ऐसा एक्ट लगाया जाए कि तहा जिंदगी ये चुनाव ना लड़ सके। जो हमारी बेटियों और माँ बहनों के ऊपर बोलता है कि हिंदुओं के ज्यादा बच्चे क्यों नहीं पैदा होते हैं, अरे डूब के मर जा नीतीश कुमार। तेरे जैसे लोगों ने हिंदू धर्म को बदनाम करा। जो थर्ड क्लास लैंग्वेज औरतों के लिए बोलता है, ऐसे व्यक्ति को तो किसी भी कीमत में किसी भी पार्टी के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारे देश में कानून बनना चाहिए। जो हमारी बेटियों के ऊपर गलत बोलता है, आपसे जानना चाहें कि जो अभी नीतीश कुमार ने छुट्टियां रद्द की है हिंदू त्योहारों पर, उसके बारे में क्या कुछ ख्याल है? हिंदू विरोधी है क्या नीतीश सरकार? नहीं, सब बेकार की बात है भाई। किसी की परिवार को, किसी के त्योहार को, किसी को आध्यात्म को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। किसी के लिए देखो, सबका अध्यात्म है, सबका। ये भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सबको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है ना? आप किसी को एक को मुद्दा लेके राजनीति के वोट कर लोगे, दंगे भड़क जाएंगे। हर स्टेट में यही होता है। लेकिन ये करना किसी भी सरकार के लिए, वोट मांगो अपने अधिकार के लिए, अपने काम के लिए मांगो। इन चीजों पे वोट मारने किसी सरकार को अधिकार नहीं है। लेकिन लगता क्या है कि हिंदू विरोधी हो गई है क्या सरकार? क्योंकि नीतीश कुमार हिंदू समाज से आते हैं और सुनिए भाई साहब, सब बेकार की बात है। हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, ईसाई समाज, हम जनता भारत देश के नागरिक है। सबके आधार कार्ड बने हुए। वोट देने का लोकतंत्र का परिवार सबका है। लोकतंत्र में सब वोट दे सकते हैं। हिंदू भी दे सकता, मुस्लिम भी दे सकता, सिख भी दे सकता, ईसाई भी दे सकता। जनता जनार्दन को अधिकार है सरकार बदलने का, सरकार चुनने का। इस बार 24 में किसको लग रहा है कि किसकी सरकार आनी चाहिए? भैया, भारत के अंदर सरकार आनी चाहिए। मोदी की जगह योगी आना चाहिए। ये स्टेट के सीएम बदल जाने चाहिए। आपको लगता है 2024 में मोदी को नहीं, योगी को आना चाहिए। योगी पीएम बनना चाहिए और स्टेट के सीएम बदल जाने चाहिए। क्यों बनना चाहिए योगी? भाई साहब, योगी का मतलब है बदमाशी खत्म। योगी का मतलब हिंदुत्व सही है, क्योंकि मुसलमान भी सही है। मोदी ने एक काम करा, जो मुस्लिम जो तलाक देते थे, उनकी वहाँ की लेडी से खुद मुस्लिम को, हिंदू को वो क्यों बैठते मोदी? उसमें हिंदू मुसलमान की मैं बात नहीं कहना चाहता कि ये चीजें गलत हो जाती है ना? लोग कहते नहीं कि लोग परिवार के तरीके रहता है। हर चीज का समाधान होना चाहिए। लेडीज को भी अधिकार का देना, हमें भी अधिकार है। जो मुसलमान की लेडीज है वही वोट देगी, हम भी वोट देंगे, वो भी देंगे, हम भी देंगे। ये लोकतंत्र का परिवार है। जिसको जिसकी बात अच्छी लगेगी वो उसको वोट देगा। योगी बाबा क्यों आपको लगते हैं प्रधानमंत्री? बाबा पीएम बनने चाहिए और स्टेट का सीएम योगी बाबा बनना चाहिए। इतना पसंद है? इतना पसंद है योगी। मोदी नहीं, योगी पसंद है। बहुत बढ़िया। कहेंगे चाचा, अभी बिहार सरकार का नया फरमान जारी हुआ है। उन्होंने फरमान जारी हो, योगी महाराज को प्रधानमंत्री बना दो 2024 में। बिल्कुल। देश के अंदर ऐसे फरमान फिर कभी नहीं दिखाई देंगे, ये गारंटी है। चाना बदमाशी बनने से पहले, आपका कोई बदमाश बनने से पहले, गलत काम करने से पहले उसे पूरा परिवार और जो आसपास के लोग जोड़ जिनको कमाई दी है, उनके बैंक बैलेंस बिल्कुल जमीन पे मट्टी में लगे दिखेंगे। उसका नाम है योगी। योगी जय। क्यों इतना योगी? खत्म नहीं करी उसने, आदमी खत्म कर दिए। अरे भ्रष्टाचार खत्म कर देगा वो, बुराई खत्म कर देगा, सामाजिक मतभेद भेदभाव खत्म कर देगा, सबका सम्मान होगा, सबका सम्मान होगा और सबका विकास भी होगा और सबका जो है कि आगे बढ़ने का तरक्की। बुलडोजर चलने। हाँ बताइए। एक साल में 450 इनकाउंटर हुआ है यूपी में। मैं वहाँ खुद का रहने वाला हूँ, बनारस का। ठीक है, योगी की सरकार अगर आ गई ना, तो जितने भी ये क्रिमिनल्स थोड़े बहुत बचे हैं ना, ये सबके सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है। देश अभी चाय वाले से परेशान है ना, अभी गाय वाला आ गया ना, तो सब खत्म कर देगा। ठीक है। और जो चाचा गाय को राष्ट्रमाता सबसे पहले संसद में घुसते ही, जैसे ही वो संसद में घुसेंगे ना, नमन करेंगे और गाय को राष्ट्रमाता वहीं 1 मिनट में घोषित करेंगे। वो मोदी जी के खिलाफ मैं सुन रहा था पीछे, वो उनको इतना बता दीजिएगा, जो जिंदा है ना अभी, वो मोदी जी की देन है। वो डोज नहीं मिलता ना, तो कोरोना में कब के वो भी निकल गए होते हैं। हम आपको बता दें भाई साहब, देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। जो सीएम थे योगी थे। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर सीएम नहीं, सांसद थे और अखिलेश यादव की सरकार थी। उन्होंने सांसद पार्लियामेंट में रो रो के कहा था कि सदन मुझे आश्वस्त करता है, मेरे साथ बहुत क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है।
कोई सदन मुझे आश्वस्त कर सकता है कि मेरे सब मुझे कुछ बता दो। जब वो दोबारा वो सीएम बने, उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, तो उत्तर प्रदेश को उन्होंने उत्तम प्रदेश बना दिया। बन चुका। लेकिन बुलडोजर से कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। एक बात ये बताइए, देश में कानून का राज है या नहीं है ना? देश में लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब सारी अदालतें हैं ना। किसी अदालतों ने बुलडोजर को गलत कहा हो, अवैध कहा हो तो आप बता दो। अब उनकी डिमांड बढ़ गई है दूसरे स्टेटों में। बिल्कुल, जो स्टेट है योगी बाबा का बुलडोजर लेकर पहले पहुंचते हैं कि ये बुलडोजर है तो नामुमकिन भी मुमकिन है। काशी मथुरा का भी समाधान पल भर में हो जाएगा, पल भर में। देखो, मैं किसी राजनीति के भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की, कानून से बुलडोजर से नहीं, कानून से। सुनो, इन भाई साहब ने कहा काशी मथुरा, तो मैं किसी लोग व्यक्ति विशेष पे किसी धर्म के प्रति नहीं जाना चाहता, लेकिन सबको जीने का अधिकार है। लेकिन दूसरी बात, आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं कि जो लोकतंत्र है ना, वो योग व्यवस्था से चलता है, कानून व्यवस्था से। जब कानून व्यवस्था सख्त होगी ना, तो भाई साहब सारे फैसले अच्छे होते हैं। योगी ने कानून व्यवस्था सही करी है ना। अब किसी को नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उत्तर प्रदेश में, सब हिंदुस्तान में भाई भाई। क्या है लोकतंत्र क्या पता। मोदी ने बहुत अच्छा काम करा, 3 तलाक बंद कर दिए, बंद करते मुसलमान नहीं का, मुसलमान जो गलत था उसे ठीक कर दिया, वो ठीक है। आज भी लेडीज से मोदी को वोट दे रही है। क्यों दे रही है? बिल्कुल दे रही है। क्यों दे रही है? उन्हें अच्छा काम करा। तो कह रहे हैं कि देश बेच दिए हैं मोदी जी, यही तो बोलते हैं। नहीं, बेकार की बात है। देश तो कांग्रेस ने बेचा था, जो 1086 1096 रुपए का बच्चा पैदा होने से पहले गुलाम हो जाता था। और अभी क्या हो रहा है? अब क्या होता है, आप देखें ना। आप बताओ कितने रुपए अभी कितने रुपए? आप बताओ ना डिटेल। क्या दिक्कतें हैं भैया, बताओ थोड़ा सा। दिक्कतें बहुत है, महंगाई ज़्यादा है, किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। कोई कुछ बोलता है केस कर दो। अपने मनीष सिसोदिया को देख लो, इतना अच्छा काम करा उन्होंने एजुकेशन का। स्कूल पर है केरला। बात करके भाई साहब ने दिल खुश कर दिया। एजुकेशन, मेरी बात सुनिए भाई साहब को मैं बहुत मैं उनको मेल करता था, उनको SMS करता था, ये प्रॉब्लम वो सही होता था। नगर निगम को करता था मैं मेल, काम नहीं हुआ, अगले दिन किया मनीष सिसोदिया को, काम होता था। बहुत सारे नाला साफ सफाई, कहीं पर नाला जाम है। वो बदरपुर का जो है ना, 4 अंडरग्राउंड 4 ब्रिज है, पानी अंदर लगा हुआ था, नल टूटा हुआ था, वो करा, वो अगले दिन सही हो गया, सुबह में सही कर दिया। और मैं भाई साहब से काम करते हैं। भाई साहब कह रहे हैं हमारे खुजलीवाल जी बहुत अच्छा काम करते हैं, शायद इनको पता नहीं है। मैं आपको इनको जरा थोड़ी सी रोशनी डाल के दे देता हूँ। मैं खुजलीवाल को 12 साल से जानता हूँ, हमारे NGO में था। अच्छा। हमारे NGO का नाम था न्याय भूमि, और इस खुजलीवाल की NGO का नाम था परिवर्तन। सुन लीजिए भाई साहब। और जब से मैं इसको जानता हूँ, ये यूज एंड थ्रू जिस चीज को इस्तेमाल करता है उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करता। और रही अन्ना का क्या किया? अन्ना के कर्जे के ऊपर क्या डेवलपमेंट दिल्ली का 5840 बसें थी भाई साहब DTC की। कितनी? 5840। आज 1800 बसें हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार 15 साल में बस खत्म होती है, और 5 साल पहले आपको कंपनी को ऑर्डर देना पड़ता है कि नई बसें हमें चाहिए, हमारी इतनी बसें खत्म हुई हैं। आज तक केजरीवाल ने एक बस का ऑर्डर नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2, हॉस्पिटल की बात पे आ जाओ। दिल्ली के एक भी हॉस्पिटल में चलिए, दिल्ली के 22 बड़े हॉस्पिटल हैं। 22 बड़े हॉस्पिटल के अंदर टोटल जो वेंटिलेटर हैं वो कितने हैं? 46। 22 हॉस्पिटल में दिल्ली की आबादी कितनी है? 2.5 करोड़। और वेंटिलेटर कितने हैं? 46, जिसमें से आधे से ज्यादा वेंटिलेटर खराब पड़े हैं। भाई साहब उसकी तारीफ कर रहे हैं। और रही मोहल्ला क्लिनिक की, एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 5 लाख से 10 लाख रुपया खर्चा किया इन्होंने कहा था कि मैं 1000 मोहल्ला क्लिनिक 1 साल में बना के खड़े कर दूंगा। अभी तक 503 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। और किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में चलिए मेरे साथ, मैं ऑटो चलाता हूं, और किसी भी मोहल्ला क्लिनिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ BP नापने की मशीन नहीं है। और उसके बाद इतना पैसा अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली की डिस्पेंसरियों में लगा दिया होता तो लोग हॉस्पिटलों में नहीं जाते। और भाई साहब ने कहा दिल्ली की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। आज दिल्ली के जो जल बोर्ड है
वो आज कर्जे में डूबा पड़ा है, और जिसमें से 46 पंप हैं, जिसमें से 22 पंपों ने काम करना बंद कर दिया है। अब आतिशी ने परसों बोला कि मोदी जी हमें पैसा चाहिए। जब आप ऐड करने के लिए पैसा लगा सकते हो तो वो पंप ठीक करने के लिए पैसा क्यों नहीं लगाते? और उसके बाद भाई साहब ने बोला मुनीष सिसोदिया बहुत अच्छा व्यक्ति है, से काम करता है। और दिल्ली के अंदर 5 स्कूल छोड़ करके एक भी स्कूल इसने नया बनाया हो। चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज कर रहे हैं भाई साहब, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? चैलेंज। बात ये पूछने से इनके पास जो रिपोर्ट है ना, आंकड़ा है, वो पूरा सही है। जय जय 101% जय। मेरे पे दावा कर दीजिए, मेरा फोन नंबर ले लीजिए, और मैं गलत बातें नहीं करता हूँ। 100 हैं, और वेल्टिनेटर की बात बिल्कुल सही बता रहा हूँ। आप RTI डाल के पता कर सकते हो, मेरा नंबर ले सकते हो। मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा, फोन नंबर 9210837229। चैलेंज करता हूं मैं। भैया आप क्या कहेंगे? पहले इनके आंकड़े की जांच करनी होगी। जो दिखता है ना, सामने दिख रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं। सड़क की व्यवस्था है, स्कूल हॉस्पिटल अच्छे नहीं है। मैं बता रहा हूँ केजरीवाल ये भाई साहब कह रहे हैं फ्री फ्री बिजली। सुनिए 200 यूनिट बिजली फ्री। भाई साहब की बात को मैं बड़ी कर रहा हूँ। मेरे 3 मंजिल मकान, मेरे 200 यूनिट कितने यूनिट फ्री हो गए? 600 यूनिट। और मैंने नीचे वाले मकान का जो यूज करी बिजली, वो मैंने 55 यूनिट यूज करी। ऊपर की मकान की यूनिट मैंने 100 यूनिट यूज करी, और ऊपर के मकान की जो है मैंने 40 यूनिट यूज करी। टोटल मैंने कितनी यूनिट करी? 205 यूनिट। 400 यूनिट बिजली के पैसे कौन खा गया? नंबर 1। सचार हो। नंबर 2, 200 यूनिट बिजली फ्री मिली। वही बिजली दुकानदार को 22 रुपए यूनिट पे करनी पड़ती है, और जो 22 रुपए यूनिट पे करते हैं वो पैसा दुकानदार कहां से निकालेगा भाई साहब? आपसे ये जानना चाहें कि अभी 24 वाले इलेक्शन में तो केजरीवाल चैलेंज कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कह रहे हैं इस बार जो है हरा देंगे नरेंद्र मोदी को। आपको लग रहा है कि 24 में टक्कर दे पाएंगे? मैं आपको बता दूं केजरीवाल को मैंने अपने ऑटो पे 3 बार कौशाम्बी छोड़ा है।